हम मौजूद आज रोहतक जिले के विधानसभा क्षेत्र महम में और ये किशनगढ़ गांव पड़ता है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, मनोज नंबरदार, जो लगभग 20 जाट आंदोलन था उस समय, 20 इनके ऊपर केस लगे थे और वो आज तक भुगत रहे हैं। वो दुखी भी हैं और गुस्से में भी हैं आंदोलन को लेकर। 2016 में जाट आंदोलन हुआ, उसमें 20 विभिन्न धाराओं के तहत, गंभीर धाराओं के तहत आपके वहाँ मुकदमे दर्ज हुए। तो 2016 में मेरे 2 मुकदमे दर्ज हुए। मेरे को गिरफ्तार किया गया 2023 में। जब मैं इनकी जमानत के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई तो मैं पुलिस ने मेरे इनसे अलग 18 मुकदमे और लगा दिए। टोटल मेरे ऊपर 20 मुकदमे दर्ज कर दिए। जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति है वो केस लड़ रही हैं, वो मुकदमे देख रही हैं। तो मेरे भी एक गलतफहमी थी। आज तक मेरे तो इस घर में कोई ना तो संघर्ष समिति वाला मेरे को जेल में फेटन गया, भाई एक दिन भी भाई तू अड़ क्यों पड़ा है, क्यों। इनके अलावा तो मेरे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं, ना कोई मेरे घर पर आया। वकीलगिरी लांबा साहब, कोई जाट बिरादरी से मेरे केस नहीं देख रहा। मैं अपने मुंह से कह रहा भाई कोई एक आदमी संघर्ष समिति वाला 10 रुपये साबित कर दे आपके चैनल से, मैं चैलेंज करता हूँ उनको। मैंने तो अपनी लड़ाई अपने घर से लड़ी है, अपने खुद के बल पे लड़ी है। मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, ना कि किसी कौम के जो आप संघर्ष समिति बता रहे। ये मैंने तो कहीं मुकदमे लगने के बाद देखने को नहीं मिला कोई भी आदमी। भाई हम तो जोड़ के समाज से एक रिक्वेस्ट करा, बहन की पत्ते में नहीं आवे। एक 16 साल का बालक का झूठा अगर मुकदमा में नाम आया 2016 में, तो 10 साल बालक पे अपनी नौकरी गया कितने सेट कर, 10 साल थोड़े को नहीं होंगे। पुलिस उसके घर रेड कराओ, घर तक बात जाओ, 10 साल को घर तक बाहर काट के दिखाओ बैठे, उसने बेराओ के खर्चा नहीं लगता। तो ये जो सौ शंभू प्रधान बने भाई, इनकी बातें में नहीं आवे और अपना भाईचारा बना कर रखें। इनका एक मुकदमा नहीं लगता, इनके रातों रात मुकदमे वापिस हो जाए। उनके तो मुकदमे सरकार से मिल जाते हैं, बाकी जो ये ऊपर ले हुए जब इन पता पड़े इनके मुकदमे रातों रात उल्टे हो जाए। आम आदमी का क्यों नहीं होता। जोश में ना हो, जो ये प्रधान है ये किसी को कहीं नहीं मिलने, ना को खा प्रधान मिले, ना को जाट संघर्ष समिति वाला को कोई मिले, कोई नहीं मिला। भाई आप लोग का मुकदमा लगा के और मारे जिसा हल कर देंगे। मदद तो कोई करता ही नहीं, कुएं में धका के एक नहीं बंदा। ये चंदा लेके इन्होंने किसी संपर्क नहीं किया, सब चंदा चोर है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज रोहतक जिले के विधानसभा क्षेत्र महम में और ये किशनगढ़ गांव पड़ता है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, मनोज नंबरदार, जो लगभग 20 जाट आंदोलन था उस समय, 20 इनके ऊपर केस लगे थे और वो आज तक भुगत रहे हैं और भुगत के बहुत ही हरासमेंट, जिंदगी बदरंग हो गई है और आज तक वो केसों के फंडे में ही पड़े हुए हैं। आज कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि कई जगह हम जाते हैं, आंदोलन होते हैं, आंदोलन भी देखते हैं। आंदोलन तो चले जाते हैं लेकिन पीछे बहुत गहरी छाप छोड़ के जाते हैं और बहुत लोगों को जिंदगी भर दुखी होना पड़ता है, उनके बच्चों को भी दुखी होना पड़ता है आंदोलन के बाद। क्योंकि जो पुलिस उस समय केस लगाती हैं गंभीर धाराओं के तहत, उसमें बड़ा मुश्किल होता है बाद में। और 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक वो कहते हैं ना, कोर्ट के दरवाजे पे एडी रगड़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं, सारा काम धाम छोड़ देते हैं। तो 20 केस जाट आंदोलन में लगे। आज जो मनोज नंबरदार मेरे साथ मौजूद हैं किशनगढ़ से महम, वो दुखी भी हैं और गुस्से में भी हैं आंदोलन को लेके। ये कई गंभीर बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की कि आंदोलन खाली दिखावा, तो उसके बाद कोई साथ नहीं होता, उसके बाद कोई सुख दुख नहीं पूछता, बस अपने हाल पे छोड़ देते हैं। कई बातें बोली, युवा पीढ़ी, बच्चे बच के रहें, इनके कहने से आंदोलन में ना जाएं, अपने काम से काम रखें, कई बातें करी। मनोज नंबरदार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी लंबा साहब, आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नंबरदार साहब, 2016 में जाट आंदोलन हुआ, उसमें 20 विभिन्न धाराओं के तहत, गंभीर धाराओं के तहत आपके वहाँ मुकदमे दर्ज हुए। जी लांबा साहब, उस टाइम मेरे पे सिर्फ इन्होंने 2 मुकदमे दर्ज किए थे। एक FIR है 75, एक 79। तो 2016 में सिर्फ मेरे 1-2 बार नोटिस सम्मन भी आए, तो सिर्फ 2 ही FIR के थे। तो उनके आधार पर मेरे 2016 में फरवरी में ये आंदोलन हुआ था, तो 2016 में मेरे 2 मुकदमे दर्ज हुए। मेरे को गिरफ्तार किया गया 2023 में।
2023 तक मेरे को पास ना कोई सम्मन ना कोई नोटिस, कुछ नहीं। 2023 में मेरे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो जब मैं इनकी जमानत के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई तो मैं पुलिस ने मेरे इनसे अलग 18 मुकदमे और लगा दिए। टोटल मेरे ऊपर 20 मुकदमे दर्ज कर दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ लंबा साहब, भाई ये 2016 में लगे 20 मुकदमे, प्रशासन के आधार के तो 20 हुए, जब 20 लग रहे हैं तो मैं इतना बड़ा वो था तो मेरे 23 में गिरफ्तार क्यों किए गए? पुलिस तो सुबह से शाम नहीं होने देती अगर अपनी पाओ तो। पहले तो परेशान किया गया, उसके बाद मेरे को पकड़ा गया। अच्छा, इसमें मेरी एक 79 FIR है लंबा साहब, उसमें बाई नेम 22 आदमी हैं। 22 आदमियों में आज तक सिर्फ 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। ना तो हम क्रिमिनल हमारा परिवार है लंबा साहब, ना ही कोई ऐसा कुछ। मेरे इन मुकदमों के अलावा कोई 751 का मुकदमा दर्ज भी मैम पुलिस के पास नहीं है। लेकिन सारा मसला हो गया, जाट आंदोलन में शामिल थे आप, सब कुछ सारा सब कुछ हुआ, लेकिन जिसमें जाट आंदोलन हुआ उसमें जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति है वो केस लड़ रही हैं, वो मुकदमे देख रही हैं, वो घर के लोग दुखी हैं सुखी उनको घर घर जाके देख रहे हैं, और आपके साथ ये क्या? लांबा साहब, जाट संघर्ष समिति का पहले जब मैं गिरफ्तार नहीं होया तो मेरे भी एक गलतफहमी थी। मैं जाया करता उनके प्रोग्राम में, मैं सुना करता भाषण, भाई हमारे एक परिवार की केयर करा, कोई बच्चा करा आरक्षण में उनके लिए वकील मुहैया करावा। अच्छा, वकीला की भी जो 12 ने बड़े बड़े वादे करे थे, भाई अगर कोई जाट आंदोलन में कोई गिरफ्तार होगा तो हम उनके मुकदमे लड़ाएंगे। आज तक मेरे तो इस घर में कोई ना तो संघर्ष समिति वाला मेरे को जेल में फेटन गया, भाई एक दिन भी भाई तू अड़ क्यों पड़ा है क्यों? इनके अलावा तो मेरे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं, ना कोई मेरे घर पर आया। वकील की रही लंबा साहब, कोई जाट बिरादरी से मेरे केस नहीं देख रहा। मेरा तो खुद का रसूख है, एक परिवार से सोनी जी हैं, वो मेरा उनका जो पारिवारिक रिश्ता है उनके साथ, मेरे सारे मुकदमे सोनी जी लड़ रहे हैं, ना कि कोई जाट बिरादरी से लड़ रहे हैं। लेकिन मनोज नंबरदार, आपने कहा चलो जाट संघर्ष समिति ने कई बार माइकों पे मंचों पे हम सुनते हैं हजारों केस बरी करवा दिए, हजारों लोगों के हम केस लड़ रहे हैं, आज भी कोई है तो आपकी नज़र में हमें अब भी बताओ, हम उसके साथ साथ खड़े हैं, और आप कह रहे हैं कुछ। लंबा साहब, मैं मेरे से ज़्यादा मुकदमे किसी पे नहीं है। मैं मुकदमों का मैं मैन बना रखा हूँ सरकार ने। जब मैं अपने मुंह से कह रहा भाई कोई एक आदमी संघर्ष समिति वाला 10 रुपये साबित कर दे, आपके चैनल से मैं चैलेंज करता हूँ उनको। हालांकि जब ये चंदा दिया गया, जब मैंने भी घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके, जो यहाँ के प्रधान थे और परिवार से ही थे वैसे तो मेरे, बाकी वो भी नहीं आए। वो संघर्ष समिति वाला के उनका ये रही गई दिमाग में, कदे आपने संघर्ष समिति से निकाल दे। सब कुछ आजकल नंबर का है। हमारे यहाँ प्रधान भी गली गली में प्रधान है आजकल, कोई किसी को दूसरे को तो एक आ गया किसी। आज ये बताओ, ये कौम की लड़ाई थी, जितने प्रधान है सब इसी कौम से हैं। उनका आपस में इतना तनाव है, जैसे आप 3 हो तो एक मेरे दोहरा गया तो 2 उसके पास आना नहीं। क्यों? ये लड़ाई तो कौम की थी, तीनों ने इकट्ठा होना चाहिए, उसका परिवार को देखना चाहिए। कोई नहीं आया मेरे पास। मैंने तो अपनी लड़ाई अपने घर से लड़ी है, अपने खुद के बल पे लड़ी है। मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, ना कि किसी कौम के जो आप संघर्ष समिति बता रहे। ये मैंने तो कहीं मुकदमे लगने के बाद देखने को नहीं मिला कोई भी आदमी। जाट आरक्षण हुआ तो उसमें बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा भी लिया मनोज नंबरदार, लेकिन आप कह रहे हो कि ना मेरे पास कोई आया, ना सुख दुख में कोई सजा हुआ। आपकी 4-5 महीने की सजा भी हुई, उस समय आपको सम्मान नहीं। मेरा आने के बाद जो मेरा खुद का रसूख है, जो मैंने खुद का जो भाईचारा बना रखा है अंबा साहब, उसमें जो यहाँ मेरे नज़दीक जो मेरे 24 गांव बोलते हैं, 24 इसीलिए बोलते हैं 24 गांव हैं, तो 24 के 24 में तो नहीं, लगभग मेरा हर एक गाँव में आना जाना है, भाईचारा में दुख सुख में सारा आना जाना है। उनमें से लगभग गांव के मौजूद आदमी जो सरपंच हैं या जिला परिषद के मेंबर हैं, उन्होंने और मेरे गांव ने मेरे को अपने यहाँ जो चौपाल होती है उसमें सम्मानित किया था। तो वो संघर्ष समिति से नहीं थे? नहीं, उनमें से कोई आदमी भी संघर्ष समिति से नहीं था। वो मेरा खुद का रसूख भाईचारा था जी। ठीक है मनोज नंबरदार, अब आप कहते हो हमारे पास कुछ आया नहीं। 2016 में जाट आरक्षण में आपका
वहाँ जाना सही कदम था या उस समय का गलत कदम? लांबा साहब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली इसमें कोई बात नहीं थी भाई। हमने कितने इसमें वो कराया, हमने सर भी इतना कराया भाई, चंदा इकट्ठा करे थे हम, चंदा इकट्ठा करने में थे, देने में थे भाई। उस टाइम पे हिसाब भी होया है, रोड भी जाम हुए हैं, तो लोग बैठे हैं, हम न खाना खिलाने में थे। उसमें नू नहीं था वो खाना खानी है, सारे जाट हैं, वो तो 36 बिरादरी थे। वह एक सेवा ला लो, उस सेवा का यो रिजल्ट मिला हमने भाई, ना तो कोई कौम का पाया ना कोई और पाया, अपने घर से लड़ाई लड़ी। हम तो आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा भी कि नई लड़ाई फिर छिड़ रही है भाई। इसमें दादा गौतम है, एक वह लेडीज है, एक और है अपने प्रधान भाई। हम तो हाथ जोड़ के समाज से एक रिक्वेस्ट करा भाई, इनकी बत्तियां में नहीं आवे। एक 16 साल का बालक का झूठा अगर मुकदमा में नाम आया 2016 में, तो 10 साल बालक पे अपनी नौकरी गया कितने सेट कर, 10 साल थोड़े को नहीं होंगे। पुलिस उसके घर रेड कराओ, घर तक बात जाओ, 10 साल को घर तक बाहर काट के दिखाओ भाई टीम, उसने बेरा हो के खर्चा नहीं लगता। और उसके घर वाले हमेशा बह के उस साय में जीवेंगे भाई। पुलिस की स्टेम आ जाए ना, तो उनको पुलिस पकड़ दी। 22 आदमी बाई नेम है मेरी FIR में, आज 19 आदमी नहीं पकड़े गए हैं, सिर्फ एक मैं पकड़ा गया हूँ। कब तक पकड़ेंगे उनको? तो वो जो 16 साल की उम्र का जो लड़का है, वो 10 साल इनकी पुलिस की राजनीति वाला शिकार हो गया। के उसका परिवार करेगा, कौम का के वो लड़का करेगा? बर्बाद कर दिया उसका जीवन इनने। ये मेरे गांव के, मेरे यहाँ पड़ोस में नज़दीक है एक, मेरे साथ में लगे हैं, वो बहुत बढ़िया परिवार है, आर्मी से कैप्टन है उनके पिताजी लड़के के। उनकी घरवाली है जो मेडिकल में है, बहन है बड़ी जो MBBS डॉक्टर है, उनकी छोटी बहन है वो क्या है रेलवे में TT है। सारा सभ्य परिवार है, समाज में इज्जत है। 3 दिन पहले भी उनके घर पर रेड हुई है, 2 गाड़ी लेकर आए हैं, 20 असली टांग आए हैं। अरे ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया उनने? तो हम तो ये कमा समाज, अब तक भी उनका 2016 का पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये जो शंभू प्रधान बने भाई, इनकी बातें में नहीं आवे और अपना भाईचारा बना कर रखें। इनका एक मुकदमा नहीं लगता, इनके रातों रात वो मुकदमे वापिस हो जाए। और जो हमारा वर्गे हैं और आम आदमी हैं, उनके 10 साल हो गए, आज तो ED घसाओ हैं। तो भाई इनकी बातें में नहीं आवे, अपना भाईचारा बना कर रखें। मनोज नंबरदार हैं, खुद पीड़ित हैं, दुखी हैं, कहते हैं आज तक यहाँ कोई आरक्षण, संरक्षण, किसान कोई काम नहीं आया हमारे। उस समय आंदोलन में जाके इनकी बड़ी भूल थी, लेकिन ये कहते उस समय माइकों में बड़ी बड़ी बातें बोली जाती थी, लच्छेदार बातें होती थी। लेकिन आज तक हमारे 10 साल से ऊपर का समय बीत गया, 11वीं साल लगी हुई है, कोई चल के नहीं आया, कोई वकील की मदद नहीं मिली, कोई घर पे नहीं आया, न कोई पैसे से कोई मदद मिली। उस समय माहौल यही था उस समय भी, और अब दोबारा से वही नहीं। हमारे गांव में तो भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूँ लांबा साहब, जुम्मेवार रहे हम गांव के। मेरे दादाजी नंबरदार थे, तो उन्हीं के नाम से मेरे नाम के पीछे नंबरदार लगे। मेरी जो चाची थी सर्व समिति से वार्ड की मेंबर रही है। मैंने खुद 2016 में सरपंची का चुनाव लड़ा है, कुछ वोटों से हम हार गए थे। मैं जब जेल से आया, मेरे को सम्मानित करने में जो सैनी समाज के यहाँ ब्लॉक के चेयरमैन थे वो थे, गांव के बुजुर्ग आदमी थे, एक अपने सरपंच हैं सैनी समाज से, पूर्ण सरपंच है वो भी थे, प्रजापत समाज से रामभज प्रजापत थे। यानी कि हर एक बिरादरी मेरे को सम्मानित करना। अगर हम क्रिमिनल होते तो वो आदमी क्या वहाँ पे आते? लेकिन उसके बाद कभी आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं कि जाट संघर्ष समिति, भाई मैं तो फंसा दिया तुम लोगों ने, मेरे पास क्यों नहीं आते, मेरा केस क्यों नहीं लड़ते, पैसे से आप मेरी मदद क्यों नहीं लड़ते, चंदा आया था वो कहाँ गया, कभी कोशिश नहीं की आपने? वो एक बार आए थे, उसके बाद में उन्होंने मेरे से संपर्क किया, वो आए थे। वो बोले हम अनिल विज से मिले थे, हम केसों की पैरवी कर रहे हैं, को जसिया प्रोग्राम, उसके लिए मेरे को इनवाइट करने आए थे। मैंने बोला जी आप लोगों ने ज़्यादा मदद कर दी, मेरा मन नहीं है अब आपके साथ काम करने का, जो भी है मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। उसके बाद में यशपाल मलिक जी ने वो एक चंदे के लिए एक वो करी थी, अपील की थी पब्लिक से। उस दिन यशपाल मलिक से बात हुई थी, वो बोले मेरे से नीचे वाले वो देख रहे मेरे को कुछ इस बारे में नहीं। वो जाट सेवा संघ के नाम से कोई उनका वो है, हाँ पल्ला झाड़ गया, कोई नहीं आता। इसके बाद एक बार उनके तो मुकदमे सरकार से मिल जाते हैं, बाकी जो ये ऊपर ले हुए जब इन पता पड़ेंगे मुकदमे रातों रात उल्टे हो जाए। आम आदमी का क्यों नहीं होता? भाई इसीलिए नहीं होता ना, वो अपना कर दे, उन नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि जितने किसान प्रधान हैं, जितने संघर्ष समिति, जितने भी समिति हैं, कोई भी उनके केस तो सारे सरफ दफ हो जाते हैं, और नीचे वाले बेचारे जो भोले ढोले वो मारे जाते हैं। आम आदमी पिसता जी हमेशा इनमें। ये जो प्रधान होते हैं अपनी राजनीति करते हैं। मैं
लांबा साहब के चैनल से हर एक से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खास करके जिस बिरादरी से मैं हूँ इससे, भाई जोश में ना हो। जो ये प्रधान है ये किसी को कहीं नहीं मिलने, ना को खाप प्रधान मिले, ना को जाट संघर्ष समिति वाला कोई मिले, कोई नहीं मिला भाई। आप लोग क्या मुकदमा लगा के और मारे जिसा हल कर देंगे। हम सब सामान्य परिवार से हैं। मुकदमा का नाम ही बहुत बड़ी चीज़ है। जिस घर में लग गए ना भाई वो घर के घर ढह जाए। इसमें मैं दो बात कहना चाहूँगा भाई। ना तो समाज ने मेरी लड़ाई लड़ी केशा मत रविशंकर सोनी मेरा वकील है जो सोनी समाज से हैं, और मेरा परिवार ने मेरी मदद की 2-3 बार। इसमें एक मेरा जाट आरक्षण में एक लड़का था संदीप भारती, मैं पकड़ा गया उस दिन भी उसने बाइट दी। 2-4 बार उसने मेरी मदद की। सम्मानित करने में भी वो मेरे यहाँ गाँव में आया था अपनी टीम के साथ। उस भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ। नहीं कोई नहीं आया, संघर्ष समिति से कोई नहीं आया। संदीप भी संघर्ष समिति से नहीं था। वो नू मानो भाई वो खुद भी आंदोलन में था। उसने नू मेरा बेटा भाई मनोज नंबरदार के साथ गलत हो रहा है, तो उस भाई ने फेसबुक पे ये लाइव जो बोल रहा है उसमें 2-3 बार मेरे बारे में कही। तो मनोज नंबरदार बहुत दुखी हैं, आहत भी हैं, क्योंकि 10 साल से खुद अपने अपने दम पे अपने मुकदमे भुगत रहे हैं। कहते हैं यशपाल मलिक के पास भी गए, हर प्रधान के पास गए, हर खापवाड़े के पास गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब भी भटक रहे हैं, पहले भटक रहे थे। और ये खुद कहते हैं इस बात को कि कोई युवा साथी, कोई और सामान्य कहते हैं कि इनके बहकाव में ना आए, नहीं मेरे जैसा हाल बनेगा। अपना काम कीजिए, अपने घर पे रहिए, अपना नौकरी पैसा देखिए। ये खुद ये बात कहते हैं। क्यों ऐसा ही है लंबा साहब। मदद तो कोई करता ही नहीं, कुएं में धका के एक नहीं बंदा। अपनी जो समाज में नॉर्मल सी भाषा है। आप एक बात बताओ ना, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिस परिवार का जिक्र किया, जिसकी इज्जत चली जाए उसका सबकी में चला जाए। जिसका रात ने पछीत में आप गांव में बोलना जो पीछे हो है, मकान का पीछा ऐसा हो है, वहाँ को पुलिस आओ है, ऐसा कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया उन्होंने। अब क्राइम किया तो आज 10 साल होने को हैं, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। भाई गिरफ्तार करो। अगर आप एक बताओ, घर में रिश्तेदार आ रहा है, अचानक पुलिस आ जाओ घर में, कहाँ जाओ भाई, कहाँ परिवार जाओ, कहाँ रिश्तेदार जाओ, क्या छवि हो जाए उसकी परिवार। कमेंट वाला भी कई बार हम किसान जैसे आंदोलन वगैरह होते हैं या कोई उसमें जाते हैं, वो माइक बोलते हैं हम मदद कर रहे हैं, हर जने की मदद हो रही है, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे वकील काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर पीड़ितों के दुख सुख सुन रहे हैं। तो ये लंबा साहब मेरा मनोज नंबरदार नाम, गाँव किशनगढ़ है। अगर कोई 10 पैसे भी साबित कर दे तो मैं आपके चैनल से चैलेंज कर रहा हूँ, कोई एक आदमी भी, सबसे बड़े ज़्यादा मुकदमे में मेरे ऊपर है, मेरे अलावा किसी पे नहीं है 20 मुकदमे। ना कोई वकील है, वकील मेरा खुद का है, वो सोनी समाज से है। ये चंदा लेके इन्होंने किसी संपर्क नहीं किया, सब चंदा चोर है। ये बार बार अपील कर रहे हैं भाई आके हमने मदद करिए। भाई मैं जब सबसे ज़्यादा मुकदमे मेरे मैं खुद कहने लग रहा, कोई एक आदमी तो बताओ भाई जो मेरे पास आया, इस चैनल के माध्यम से बता दो भाई कोई मदद करियो। सबको फंसा के वो अपनी दुकान खोल रखी है उन लोगों ने। हाँ दोबारा फिर शुरू करें। हम तो नहीं कहो भाई इनकी बातें में नहीं आओ, कोई इनकी बातें में आओ तो हम इनकी बातें में आकर अपना घर का नाश करी बैठे हैं। भाई इनकी बातें में नहीं आओ, अपना परिवार का नहीं देख कर काम करें। ये जो प्रधान है ये कहीं नहीं पाते, इनके मुकदमे रातों रात टेबल पर बैठ कर सरकार द्वारा उल्टे हो जाए। आम आदमी का कोई कुछ नहीं करता, ना ये वकील करते, ना कोई पैसे की मदद करते, ना उसकी जेड़ की मुलाकात करते। जिनका जाट आरक्षण के मुकदमे उन भीतर लोग के कपड़े धो के झूठे काशन मंज का अपना टेम काटे है, किसी का 100 रुपये नहीं पूछा रखे इनने। ये तो चंदा अपना थैला में ले बोले जसिया वो बनाओ वहाँ धर्म संस्थान के बोल रहा उसने, मैं तो आज तक कर गया नहीं वहाँ पे। जो भी बताऊँ भाई, जो पहला मुकदमे थे पहला वो बढ़ के उनका मेन तो वो था ना भाई, उनको बरी कराओ, उन्होंने अपना घर संभलवाओ। ये तो बाद का संस्था का तो बाद का काम था, किसी की कोई पैरवी नहीं कर रही। इब कई दिन पहला उधर जीताड़ा उसमें आ रहा था एक अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट का है कोई, जब हम जाट आरक्षण के मुकदमे में हमने उनका नहीं बेरा जो लड़की यहाँ के हैं, तो कहाँ है वो चीज़ें। उसका परिवार भी नहीं, माँ बाप भी शायद उसका नहीं है, उसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा। हमने परसों बेरा पटाया जब उसमें वह चला एक भाई रोहतक डिस्ट्रिक्ट से है, तो पता करा भाई को करकड़ा गाँव से, उसका परिवार भी नहीं। तो क्या गलती है उस लड़के की। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका कीमती समय। बहुत बहुत धन्यवाद लंबा साहब। तो मनोज नंबरदार हमारे साथ हमसे खास बातचीत में जुड़ रहे थे। तो मनोज नंबरदार की बातों से आप कितनी सहमत हैं
क्या वास्तव में ही 2016 में जाट आरक्षण में जाके मनोज नंबरदार ने बड़ी भूल की? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वास्तव में मनोज नंबरदार ने जो कही हैं बातें, अपने काम रखिए, काम से काम रखिए और किसी बहकाव में ना आइए? आप मनोज नंबरदार की बातों से कितने सहमत हैं? क्या वास्तव में जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो समितियाँ थी सबको अकेला छोड़ दिया, अपने दम पे खेस भुगत रहे हैं और माइकों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आप मनोज नंबरदार की बातों से कितने सहमत हैं? तो ये आप पे छोड़ते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।